और हम जनता के हित के लेकर के लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे और आपके बीच का जनता के प्रति दायित्व तो बड़ी है, तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमेशा सजगता से जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और बीच बीच में हम लोगों को भी, विपक्ष को भी जो है आईना दिखाते रहते हैं। उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, मैं लंबी ताकीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ संक्षिप्त में मैं बातें रखता हूँ। जिस तरह से संविधान के मूल्यों जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसमें सबसे बड़ा मूल्य था धर्मनिरपेक्षता। आज हमारी धर्मनिरपेक्षता खतरे में। उसका जीता जाता उदाहरण वक्फ बोर्ड के निरंकुश तरीके से इसको दंत विहीन करना, अधिकार विहीन करना। इसलिए हम इस वक्फ बोर्ड बिल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। इसके हम घोर विरोध करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए पहला प्रहार आपने जो है वक्फ बोर्ड को, अधिकार को खत्म किया। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के जो नियमावली है, वो नियमावली में एक तरफा परिवर्तन करना, बिना वक्फ बोर्ड के उससे संबंधित जो सदस्य थे बिना उनके विमर्श के करना, ये तो मोदी जी के सरकार का निरंकुशता का प्रमाण है, धर्मनिरपेक्षता का खत्म करने का परिणाम है। आज मैं इसी कड़ी में आपसे बात करने के लिए मैं आपको कष्ट किया, आपने कष्ट करके आया, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद करते हुए आगे के वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर शकील अहमद खान जी को मैं अधिकृत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। कभी नहीं लेता, मैंने कहा टॉप टू बॉटम तक जाहिल है। हाँ, जाहिलों की फौज। तो आप लोग के सामने जब ये मैं बयान दे रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान सुन रहा है, देश सुन रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाहिल है, तो एक बार नहीं मैं 100 बार बोलूंगा, टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज को न्याय संगत काम करना आता नहीं है। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए जो व्यवस्था बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन हुए, उसके गला के घोटने का काम हर रोज किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता के को गला घोटने का काम गोडसेवादी हर रोज कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। सवाल जाहिलों के कमांडर भी जाहिल है, ये प्रधानमंत्री जाहिल है ना। अब क्या है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए इशारा काफी। हाँ एकदम, मैंने टॉप जो मैंने अपनी बात रखी, टॉप टू बॉटम। अब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हमको कोई नाम नहीं, हमारे सब नेता ने बता दिया है डिग्रियों के बारे में, वो सब की चिंता नहीं है। सवाल ये है कि टॉप टू बॉटम जाहिलों की फौज ये जानती नहीं है कि देश और देश का वसूलते कुटुंबकम की परिभाषा, परिकल्पना क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जिस तरह का हमको संविधान दिया है, उसके बारे में टॉप टू बॉटम जाहिल है। कल इशू आया कि अखिलेश जी ने कहा कि तेजस्वी नेता नहीं है, क्या सही क्या घोषणा के बाद एक घोषणा भी है, उसको कर दें। एक मैं साझा करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी पुनः आपके इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जननायक राहुल गांधी जी आएंगे।
ये सवाल आपकी तरफ से था, इसलिए मैंने आपको उस पर साझा कर दिया। रामनवमी के किसी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे राहुल जी? नहीं, हम भारत के जो संविधान है उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। हम रामनवमी भी मनाएंगे और हमें जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसका मतलब है केवल मुसलमान नहीं, बुद्ध और जैन, पारसी, जितने भी समाज के लोग होते हैं हमको सबकी सुरक्षा करनी है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमको उसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो लगातार हमला करती है। संविधान पर हमला करने का मतलब है हमारी शिक्षा पर हमला करते हैं, हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो जानबूझ करके एक टारगेटेड, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अति पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी आदिवासी लोगों को, कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, कभी बहुसंख्यक समाज के। इसके पीछे ये कारण है कि देश का जो खजाना है उसको लूटने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसी छोटा सा था कि राहुल गांधी शामिल होंगे। मैंने कहा ना कि 7 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं। रामनवमी में शामिल होंगे, सवाल ये है। रामनवमी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि सभी धर्मों को हम मानते हैं और जननायक राहुल गांधी जी जहाँ भी आमंत्रित किए जाते हैं वहाँ जननायक राहुल गांधी जी जाते हैं। सुशील जी, चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ा है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं। क्योंकि भाजपा का एजेंडा ही है कि जो कमजोर लोग हैं उन पर हमला किया जाए। वो सन 1947 से पहले वाला देश चाहते हैं। उस 47 के बाद जो इस देश में हर जाति धर्म को अधिकार और सुरक्षा मिली है उसी से वो नफरत करते हैं, उसी पर वो हमला करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय जो सरकार चल रही है वो भाजपा ही सरकार चला रही है और जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी जो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सब बिहार के लोग जानते हैं। ये सरकार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं चला रही है और उसका एक हिडन एजेंडा है कि पूरी ताकत से बिहार का जो ताना बाना है, जो ये बहुसंस्कृति है, उस पर हमला किया जाए और ये एक एजेंडा है। राजेश जी, कन्हैया कुमार मंदिर जाते हैं और मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर खोल दिया जाता है। बड़े ही अच्छा सवाल और ये सवाल मेरा भी। आप ऐसे समझे, सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है अनटचेबिलिटी के सवाल। पहले अनटचेबिलिटी अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों से होता है और आज जो है परशुराम के वंशज से भी हो रहा है। ये है भाजपा का आइंदा देखा है। तो अनटचेबिलिटी तो पहले दलित से होता था और परशुराम के वंशज से हो रहा है। ये तो भाजपा से सवाल आपको पूछनी चाहिए। हो गया। हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में बहुत जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी इस दिए हुए प्रोटेक्शन की और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है, जो हमको इस विश्वास है कि यह देश और देश की जनता उसकी धज्जी उड़ाते हुए नहीं दिखेगी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार आपसी मिलन जुलन के बहुत सारे प्रतिष्ठान होते रहते हैं और सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अब तो मंत्री को देखता हूँ तो कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है, तो वो बयान देते रहते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे मदन मोहन झा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष जी को आपने सुना, पासी जी है जो घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है ऐसे सेक्रेटरी के, वो अपना काम कर रहे हैं, राठौड़ जी के साथ आपका संबंध है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं,
पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वक्फ के मामले में लगता है कि लोगों को बहस नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ किया हुआ, जो दान किया हुआ प्रॉपर्टी है वही वक्फ में आता है। आज भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहे तो कौन रोक सकता है? और दान करता ये लिख सकता है कि हमारे इस दान किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन कामों में होगा। ये न्याय सम्मत भी है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट देती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को स्टाइफल करना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। जो लोग भी विश्वास करते हैं सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय में, वो इसको मानेंगे नहीं। तो इसीलिए और एक प्रश्न है जो बिहार की सो कॉल्ड एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष में रहता हूँ, जो रोजा इफ्तार का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहना ये है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका स्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात करते हैं? कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात बनती, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात होती। तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, इन तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हैं, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, कोई पद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोलें, इसमें क्या दिक्कत है? आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए हैं। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं, वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी लोग गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम बापू के अनुयायी हैं, कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, देश की जनता उनके साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता है कि वक्फ बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी भी बिल के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है, कोई कमी है तो उसकी बात हो सकती है, लेकिन इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो कंप्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको जो नाकाबिले बर्दाश्त भी है, नाकाबिले फरामोश भी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो